Now let us see another examples of discrete time LTI system. So the question is, determine the response of system with h of n to the input signal which is given as x of n. It means we have given with two sequences. First the input signal x of n, which is 2 raised to n into u of n, followed by h of n जो कि impulse response है 1/3 to the power n into u of n. और उन्होंने पूछा है डिटरमाइन द रिस्पॉन्स, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ as y of n. So for that case, if we have x of n and h of n, we can go for the convolution property or convolution term, as we know that y of n is equal to x of n convolved with h of n, and the formula is summation k minus 2 plus infinity x of k into h of n minus k. So we'll use this formula. If I want to use this formula, I need to change the variables as k minus 2 plus infinity. Here it is x of k, तो ये मिलेगा 2 raised to k instead of u of n. ये हमें मिलेगा u of k multiplied with this one h of n minus k. तो n को रिप्लेस करना है n माइनस के से, तो ये वाला टर्म 1/3 रेस टू n की जगह पे आ जाएगा n माइनस के इंटू u ऑफ n की जगह पे आ जाएगा n माइनस के. फाइन. अब अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, u ऑफ k और u ऑफ n माइनस के की. तो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे इस वाले फंक्शंस को. सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ k, जो हमें पता है u ऑफ k का एम्पलीट्यूड होता है 1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k. अब यहाँ पर वेरिएबल k है तो हम ले सकते हैं k. सो फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1. एंड नेक्स्ट u ऑफ n माइनस k ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले u ऑफ माइनस k ड्रॉ करेंगे. u ऑफ माइनस k इज नथिंग बट फोल्डिंग अबाउट k इज इक्वल टू 0, तो जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा. सो 0 को रेफरेंस पॉइंट इसी तरह से रखेंगे. 0 के लिए एम्पलीट्यूड 1, +1 विल बी -1, +2 विल बी -2 और +3 हो जाएगा -3 अप टू -k. तो ये आ गया हमारा u ऑफ -k. नेक्स्ट हमें क्या करना है, भाई इसे n यूनिट से शिफ्ट करना है. तो n यूनिट के साथ शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, n माइनस के इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू प्लस के, या फिर k इज इक्वल टू आ गया प्लस n. तो हम प्लस n जो टर्म्स है वो u ऑफ माइनस के में ऐड करेंगे. तो अगर देखिए हम प्लस n यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ से अगर कुछ स्टार्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से, तो ये माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होगा और लास्ट वैल्यू है 0. तो अगर 0 में n ऐड करते हैं तो 0 + n हमें मिलेगा +n. तो जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगा, मे बी -3 -2 -1 0 एंड देन n. ओके, तो इन सभी टर्म्स के लिए इसका एम्पलीट्यूड 1 होना चाहिए. ये है हमारा सिग्नल u ऑफ n माइनस के. कितने यूनिट से शिफ्ट हो गया ये, बाई n यूनिट्स इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड. अब हमें इन दो सिग्नल्स का फर्स्ट तो मल्टीप्लिकेशन करना है. तो देखिए u ऑफ k स्टार्ट करता है 0 के साथ, यानी कि ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसका एम्पलीट्यूड 0 है. और अगर हम u ऑफ n माइनस के की बात करेंगे तो फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज इसका एम्पलीट्यूड 1 है. तो 0 × 1 तो 0 हो जाएगा, यानी कि u ऑफ n माइनस के का वैल्यू 0 है फॉर k लेस देन 0, यानी कि सभी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ k के लिए वो 0. नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करेंगे 0 के लिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है, 0 के लिए यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड 1 है, तो 0 के लिए तो 1 आ जाएगा, 1 फॉर k इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट अभी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए इसका एम्पलीट्यूड तो 1 है, क्लियर. और इस केस में देखिए
किसके लिए 1 है, तो n के लिए 1 है, यानी कि n का जो भी वैल्यू होगा अप टू दैट रेंज इसका एम्पलीट्यूड 1 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड 1 है फॉर k इज इक्वल टू 0 टू n। तो इस वाले रेंज में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं समेशन k 0 टू प्लस n, ये 2 रेज टू k एज इट इज़, 1/3 रेज टू n माइनस k एज इट इज़, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 1, तो ये आ जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, k 0 टू n एज इट इज़ 2 रेज टू k, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 रेज टू n मल्टीप्लाइड विथ 1/3 रेज टू माइनस k। अब 1/3 रेज टू n को बाहर निकालेंगे, इट इज़ ए कांस्टेंट टर्म, सो वी आर लेफ्ट विथ k 0 टू n, दिस इज 2 रेज टू k, और ये 1/3 रेज टू माइनस k है, तो इसको हम प्लस कर सकते हैं एज 3 रेज टू k, रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए पावर तो सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन 1/3 रेज टू n एज इट इज़, और ये है k 0 टू n, दिस इज 6 रेज टू k। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से फॉर्मूला हो सकता है, n इज इक्वल टू 0 टू n, ए रेज टू n का फॉर्मूला होता है ए रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये है, यहाँ पर है 6। सो इक्वेशन हमें मिलेगा 1/3 रेज टू n इंटू ए रेज टू n प्लस 1 यानी 6 रेज टू n, यानी कि स्मॉल n है, n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1। सो दिस विल बी 1/3 रेज टू n into 6 raised to n plus 1 minus 1 divided by 5. So this will be our answer, that is y of n. तो in this way हमने फाइंड आउट किया है आउटपुट रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग टू द गिवन इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड इनपुट सिग्नल। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट स्टेप सिग्नल दिया है क्या, अगर दिया है तो यहाँ पर इसका लिमिट चेंज हो जाएगा, और लिमिट चेंज हो जाने के बाद हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो। वी हैव सीन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा है, ग्राफिकल मेथड देखा है, और इस वाले क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया है। थैंक यू।